प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही जारी रहेगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। उन्होंने कहा कि अभी हमने सिर्फ रोका है, जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको हमने ख़त्म नहीं किया है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई दहशतगर्दी की किसी भी जगह पे हुई तो इसको फौरी तौर पे दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इंतजार हो रहा था कि मोदी जी ने जो है इस टाइम पर जो है आके अपने लोगों से बात करनी है। बहरहाल मोदी जी आए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आए और उन्होंने आकर भारत के तमाम ही चैनल्स जो है वो टेलीकास्ट कर रहे थे, और मैंने भी देखा। खैर हमारे यहाँ भी इंडियन चैनल बंद है, लेकिन जिन लोगों के पास डिश वगैरह है वो देख लेते हैं। तो जी वहां पर हमने सुना कि उन्होंने क्या बात की। उन्होंने वैसे तो बताया कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में जो अटैक किए गए। जब भी इलेक्शन करीब आता है तो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर जंग की धमकी देता है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने यह नहीं कहा जवाब देंगे। जवाब दे दिया तो नरेंद्र मोदी को अब उसकी सियासत खतरे में जा रही है, उसकी सियासी जमात बीजेपी का मुस्तकबिल खत्म हो रहा है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पाकिस्तान की तरफ से भी यकीनन नहीं होगी, और भारत भी उस हद तक जिस तरह मोदी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ रोका है, किसी भी टाइम दोबारा हमला कर देंगे, नहीं करेंगे। कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। इस तरह का जिस तरह का माहौल बना था अभी बहुत जल्द दोबारा नहीं बन सकेगा। फैक्चुअल सूरत हाल यही है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अफसरान दहशतगर्दी के गुरोहों का साथ देते हैं, ये फेल एक दिन पाकिस्तान को ही तबाह कर देगा। उन्होंने हिंदी में ये जुमले बोले, मैंने कोशिश करके उनकी उर्दू लिखी है। ये एक ऐसी बात है जो मोदी हैं वो तो गुस्से में कह रहे हैं और वो इल्जाम के लहजे में कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात है जो मैं नहीं, पाकिस्तान के बहुत से लोग, बहुत से लिखने वाले, बहुत से क्रिटिकल लोग, यहां तक के पाक फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग जब रिटायर होते हैं तो जब वो पूरा पीछे बैठ के अपने मामलात को देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं। उन्होंने यही बताया कि जी वहां पे जो टेरर कैंप्स थे उसको अटैक किया गया है, और जाहिर है कि यहाँ पर चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, उसको लेकर भारत ने हमेशा बात की है और हमेशा से इस चीज के सिलसिले में हम सुनते आ रहे हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों के बारे में हम बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं, और कई बार पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी गया है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हमने फेस की हैं इन इश्यूज को लेकर। लेकिन कभी भी कोई सही पॉलिसी शायद बन नहीं सकी या बनाई नहीं गई जिससे कि हम इस प्रॉब्लम में से निकल पाते। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। तो गुज़श्ता रोज उसने 22 अप्रैल के बाद बार बार पाकिस्तान ने कहा, अपनी आवाम के सामने आया और ये इल्जाम लगाया कि आइंदा हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मालूम, भारत तो खुद न्यूक्लियर ताकत है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर ताकत है, लेकिन पाकिस्तान की फौज, काबल नेवी, पाकिस्तान के पायलट, जिसे दुनिया जहां मानती है कि पाकिस्तान के पायलट ऐसे हैं कि वो किसी भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान से उड़कर भारत के हर शहर पर, पाकिस्तान के मिसाइलों पर, भारत की तमाम तनसीबात, एटमी तनसीबात, उनके एयरबेस, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पाकिस्तान के निशाने पर हैं, और ये पाकिस्तान उन्हें तबाह बर्बाद कर सकता है जो 10 मई को किया था। उसी के बाद अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाना है, एजुकेशन में, इल्म में आगे जाना है, जिंदा कौमों में अपनी एक निशान बनाना है, तो पाकिस्तान को ये जो मामला है, ये जो प्रॉक्सीज का हमने सिलसिला शुरू किया था 70s के अंदर, इसको अब अल्टीमेटली अबंडन करना है और कंप्लीटली अबंडन करना है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पूरा खित्ता मिल जाए, तमाम ममालिक मिल जाएं और इन दहशतगर्द ग्रोहों का, एक्सट्रीमिस्ट ग्रोहों का खात्मा करें। ना किसी को किसी मजहब से नफरत
है, ना ही कोई मजहब गलत है। सब लोग जो हैं उनका एक अपना तरीकाकार सोचने का अंदाज है, सब मोहब्बतों की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन चंद मफाद परस्त सियासी मफादात रखने वाले लोग जो हैं अपनी ताकत को कायम रखने के लिए लोगों को लड़ाते हैं, नफरतें उभारते हैं, जो बहुत गलत बात है। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है, ना तो ट्रेड करने को तैयार है। और जो वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इशू बना था कुछ टाइम पहले, जिसमें कहा जा रहा था कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाक मीडिया में चीख पुकार मचा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने अब और ज़्यादा क्लियर कर दिया अपने स्पीच में जो कि उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी रहेगा। और पाक मीडिया और पाकिस्तान में वहाँ के आर्मी हो या फिर वहाँ के लोग हो जो कि हिंदुस्तान से एक तरह से हेट करते हैं, ठीक है, तो उनको भी क्लियर मैसेज चले गया कि अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी रहेगा। जैसे पहले घुस के मारा था, अगर उधर से कुछ और इस तरह का घटना होता है या फिर उधर से कुछ घुसपैठ होता है जो भारत को क्षति पहुंचाने का कोशिश करेगा, तो फिर इससे भी ज़्यादा खौफनाक वहाँ पे होगा। और भारत के टारगेट पे पूरा पाकिस्तान है, यानी पूरा टारगेट लॉक है, ठीक है। तो उधर से अगर कोई भी दुस्साहस होता है, ठीक है, तो घर में घुस के मारा जाएगा और इससे भी बदतर बना दिया जाएगा पाकिस्तान को, जैसा कि अभी किया था। वहाँ तो बहुत डिंगे मार रहा था कि हमारे पास डिफेंस है, हमारे पास बेस्ट नंबर 1 आर्मी है जो कि कोई भी मिसाइल हो, ड्रोन हो, सबको संभाल लेगा। लेकिन भारत ने जब भी घुस के मारना शुरू किया तो उसका सारा ड्रोन, सारा सिस्टम, सब आर्मी वगैरह सब फुस हो गया और इतना घुस के मारा है कि वहाँ पूरा खलबली मच गया। एक तो रात को मारा ही था और उसके बाद जो ड्रोन हमला हुआ है उससे तो और पूरा तबाही मच गया। तो पीएम मोदी का साफ, क्लियर और बोल्ड मैसेज है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उधर से अभी कुछ भी अगर हुआ तो इस बार तो अभी आधा पाकिस्तान को सफाया कर ही दिए। कितना एयर जो अति क्या बोलता है वो एयरबेस था उसको उड़ा ही दिए हैं। तो अभी ज़्यादा चूचा मत करो, शांति से रहो और जितना भी आतंकवादी है वहाँ पे उसको ख़त्म करो, नहीं तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या राय है पीएम मोदी का ये जो कहना है कि ऑपरेशन जारी है? अपना राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।